हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन सिंपलीफिकेशन चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, 10+2 प्री और मेन सभी एग्जाम्स में आए हैं। तो आज से हम लोग देखेंगे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सिंपलीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली इस तरह से बने रहेंगे। आप भी वीडियोस में एंड तक बने रहें। यदि आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बता सके, ताकि इसका फायदा और लोगों को पहुंच सके। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि हम लोग सिंपलीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक के नाम पे आप लोगों को बता दें कि इसमें बोर्ड मास नियम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि हम लोग बचपन में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो यहाँ पे बोर्ड मास नियम के मैं फिर से आपको बता दूं तफसील से, और इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारी क्वेश्चंस को A to Z देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चैप्टर सिंपलीफिकेशन देखने जा रहे हैं। सिंपलीफिकेशन में चैप्टर में हम लोग बचपन में पढ़े बोर्ड मास नियम। ये बोर्ड मास नियम, ये बोर्ड मास नियम को हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स। बोर्ड मास नियम क्या हुआ फ्रेंड्स को, यहाँ पे देखिए B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर हम लोग का ऑफ होता है, जिसको हम लोग का भी लिखते हैं, D फॉर डिवाइड होता है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A से एड होगा और A से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास नियम में ब्रैकेट में भी जो है फ्रेंड्स, वहां पे 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहले हम लोग ये छोटी ब्रैकेट आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग का ये मंझली ब्रैकेट आता है, ये हम लोग का इस तरह से मंझली ब्रैकेट आता है, और यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में भी अगर हम लोग को काम अगर कर रहा हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हम लोग का ये O से ऑफ होता है, ऑफ यानी ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग का की जगह पे हो जाएगा इनटू, और सबसे पहले अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग ऑफ का काम करेंगे, और ऑफ के काम करने के बाद हम लोग ये डिवाइड का काम करते हैं फ्रेंड, डी फॉर डिवाइड का काम करेंगे, और डिवाइड का काम हो जाने के बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई का काम करेंगे, और मल्टीप्लाई का काम करने के बाद हम लोग ये एड का काम करते हैं फ्रेंड्स, ए से एड हो गया, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये सब्ट्रैक्ट का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि फ्रेंड्स हम लोग सिंपलीफिकेशन चैप्टर को देखने जा रहे थे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 1 बाय 1 सारी क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो कुछ इस तरह का है, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ऐसी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 0.2 का होल क्यूब दिया गया है, यहाँ पे 400 डिवाइड 2000 है, यहाँ का लिखा गया, और 0.2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड देखिए, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे का काम करना पड़ेगा, ये का काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 0.2 का अगर होल क्यूब है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड। तो हम बोलेंगे 2 का क्यूब हम लोग का ये 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये 0.2 3 बार होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि हम लोग ये पॉइंट कितने अंक के बाद पड़ेगा फ्रेंड, तो 3 अंक के बाद पड़ेगा, यानी कि हम लोग 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग का पॉइंट पड़ेगा। इसका खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पे 400 को हम लोग जेम का तेम इस तरह से रहने देंगे, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड है तो डिवाइड को भी हम लोग रहने देंगे, 2000 हो गया, 2000 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले का काम करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यदि अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ और ऑफ होगा, और ऑफ का मतलब होता है का, यानी सबसे पहले का काम करना पड़ेगा। तो का मतलब यहाँ पे हम लोग ये मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 0.2 इंटू 0.2, ये हम बोल सकते हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इसका काम कर लेते हैं, यानी कि ऑफ मतलब का मतलब यहाँ पे गुना है, इसका अगर काम करेंगे तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 को अगर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा,
और यहाँ पे हम लोग का 3 0 बैठाएंगे, 3 0 बैठाएंगे, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट अगर है, 2 अंक के बाद अगर पॉइंट अगर है तो 2 0 हट जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ बचेगा 80। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा फ्रेंड, तो हम लोग का 80 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर आपको क्या दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डिवाइड दिया गया है, डिवाइड है, यहाँ पे 400 है, 400 है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे हम लोग का 0.008 ऐसा कुछ है। आप समझ सकते हैं आप बात को। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग का यहाँ डिवाइड हट गया, ऑफ हट गया। अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, है ना, हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये डिवाइड हम लोग का काम अभी हम लोग करना होगा, ऑफ का काम हो चुका है। अब हम लोग डिवाइड यहाँ का काम करेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ का काम करेंगे पहले, तो यहाँ का अगर काम करेंगे फ्रेंड्स तो हम बोल सकते हैं इसको जेम का तेम रहने देते हैं, हम लोग बोल सकते हैं 0.008 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे अगर 400 को अगर 80 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो बोल सकते हैं यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 से काटेंगे तो 8 5 40, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस तरह से फिर अगर हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 8 5 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा हम लोग का इस तरह से। कितने अंक के बाद पॉइंट्स है फ्रेंड, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट्स है, तो आप लोग का 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का चूंकि यहाँ पे 0 है तो इसका वैल्यू हम लोग का रहेगा नहीं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए बात को कि यहाँ पे 0.04 है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स, इसको बैलेंस करने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो पॉइंट के बाद हम लोग का 2 अंक है, 2 अंक है, ये पॉइंट ये तो 0 हो गया, यानी कि हम लोग का पॉइंट के बाद इधर का कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट के बाद का जो 0 है वो तो कट जाएगा। इसके लिए हम लोग का हो जाता है ये 100। इसको अगर फाइनली अगर कट कर देंगे फ्रेंड्स हम लोग का आएगा 1/25, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि a का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व अगर करेंगे तो अभी मैंने बोला कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट अगर नहीं है तो मंझली ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मंझली ब्रैकेट में अगर हम बोलेंगे 6 को अगर 3 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 2 आएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 में से अगर हम लोग फिर यहाँ पे 1 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का फाइनली वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम लोग का 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का ये 50 है, ये 50 है, माइनस यहाँ पे हम लोग कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस हम लोग का यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड, तो ये 1 बचा है। यानी आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 50 और प्लस 1 ये हो जाएगा 51 और माइनस यहाँ पे 20 कर लेंगे, यानी फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का 31, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें हम लोग का ये जो है अंडर रूट के अंदर दिया गया और ये हमको 13 अलग है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से अगर चलेंगे फ्रेंड तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ का काम करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को डिवाइड दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग 650 को अगर 13 से अगर डिवाइड देंगे, 13 5 65, यानी कि यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 50, कितना आएगा फ्रेंड, तो आपका 50 वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई है, इधर भी आपका ये मल्टीप्लाई दिया गया, तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब हम बोल सकते हैं इधर आगे अगर बढ़ेंगे, इधर अगर आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 19 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 जा 19 5 95 हो जाएगा, हम लोग का ये 950 होगा। 950 यहाँ का काम खत्म हो चुका फ्रेंड्स, ये प्लस है तो प्लस रहने दीजिए और यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि 4 5 20 की 0 हाथ में 2 हो जाएगा और 18 चौको 72 और 4, यानी कि हम लोग 18 चौको 72 और 4, 72 और 4 हम लोग का 74 ऐसा कुछ हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हम लोग का कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे बाहर में हम लोग ये 13 दिया गया तो 13 रहने देना है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा,
मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, यानी 1024 हो गया फ्रेंड्स। अब बाहर में कितना लिखा गया फ्रेंड, तो ये 13 है। अब इसका वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, 1024 का अगर आप स्क्वायर रूट अगर निकालिएगा तो आपका आएगा 32, ये 32 आएगा, 32 आएगा, जिसको हम लोग को 13 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 13 दूना 26 का 6 हाथ में बचेगा 2, और 13 तिया 39, 39 और 2 41 हो जाएगा, यानी 416 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है फ्रेंड, जिसमें हमको a का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है, c का वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है, और हमको a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुटअप करने से पहले a b c का फाइनली वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, a का वैल्यू दिया गया 3 + 7 × 2। तो सबसे पहले बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। मतलब इसका जो फाइनली वैल्यू आया फ्रेंड्स, वो क्या आया, तो बोले कि हम लोग का ये आया 17, ये 17 आया। a का वैल्यू हम लोग का कितना आया फ्रेंड, तो ये 17 आ गया। इसी तरह से b का भी वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो b का वैल्यू दिया गया फ्रेंड 12 डिवाइड बाई 4 और -6, ऐसा कुछ है। सबसे पहले हम लोग को डिवाइड देने की जरूरत है। तो हम लोग 12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का 3 आएगा, 3 और -6 का वैल्यू आएगा -3, ये -3 आएगा फ्रेंड्स। ये आपका किसका वैल्यू आया, b का वैल्यू आया। इसी तरह आपको c का भी वैल्यू निकालने की जरूरत है, जहां पे लिखा गया 6 × 5 और +2 दिया हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 30 और +2, यानी कि 32 हो जाएगा, 32 जो कि आपका c का वैल्यू होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स a b c का वैल्यू हम लोग को फाइन इधर निकल चुका। अब इसका वैल्यू को चलिए पुटअप कर दीजिए। a का वैल्यू आपका कितना निकला है फ्रेंड, तो यहाँ बोलेंगे 17 इंटू b का वैल्यू निकला है कितना है फ्रेंड, तो -3 हो गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। c का वैल्यू हमको निकला है फ्रेंड्स यहाँ पे 32 है। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बोलते हैं 17 × 51, ये 51 हो जाएगा, माइनस में और प्लस यहाँ पे हम लोग ये 32 दिया हुआ है। इसको हम लोग देख लेंगे आगे इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को वैल्यू माइनस में आने वाला है, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे बचा 4 में से 3 गया 1, यानी -19 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है फ्रेंड, जिसका हमको वैल्यू को फाइंड करना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह से देखा जाए। तो हम लोग को चूंकि रूल पता है फ्रेंड्स, बोर्ड मास का हम लोग को नियम पता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई अगर ऊपर का अगर काम करते हैं फ्रेंड्स, ऊपर का अगर हम लोग काम करेंगे तो हम बोलेंगे सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 - 8 × 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 × 12 हो जाएगा। इस तरह से नीचे में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको डिवाइड देने की जरूरत है। तो डिवाइड अगर हम लोग देंगे तो यहाँ पे ये आपका जो 5 है फ्रेंड्स, ये आपका 5 यहाँ पे रहेगा, 5 रहेगा, और इनटू यहाँ पे 3 को हम लोग डिवाइड देंगे 6 से, और प्लस यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये फ्रेंड्स, ये हम लोग का प्लस में है, ये डिजिट प्लस में है, और ये डिजिट भी हम लोग का प्लस में है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, और माइनस हम लोग का हो जाएगा 40। नीचे अगर देखा जाए तो हम लोग 3 से कट कर देंगे फ्रेंड, तो 3 से कट कर देंगे हम लोग को 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि हम लोग को हो जाएगा 5/5/5/2 5/2 + 8, ऐसा कुछ हो जाता है।
आगे अगर देखा जाए तो ऊपर कितना आएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे हम लोग का 10 में से 9 गया 1 यानी कि -11 और नीचे का अगर एलसीएम ले लिया जाए फ्रेंड्स, एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम में हम लोग का नीचे कितना आएगा फ्रेंड, 2 आएगा और 2 हम लोग का आएगा यानी कि हम लोग इस तरह से हो जाता है, कुछ 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस है यहाँ पे इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 8 या 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे अगर बढ़ेगा फ्रेंड तो हम लोग बोलेंगे हो जाएगा -11 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है फ्रेंड्स और यहाँ पे ये 2 चला जाएगा हम लोग का, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 16 और 5 21 21 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आगे अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स अब कुछ कट नहीं रहा यानी कि इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -22 बाई नीचे आ जाएगा 21 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना होगा जैसा कि हम लोग नियम के हिसाब से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में भी क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे का लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ का, मतलब सबसे पहले हम लोग का काम करना पड़ेगा। तो 9 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे का मतलब होता है गुना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 27। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 27 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग हो जाएगा 28, ये 28 जो कि माइनस में है फ्रेंड्स और यहाँ पे हम लोग का इधर प्लस में है, प्लस हम लोग का 6, इस तरह से कुछ हो गया। और इसका वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, इसका वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, मतलब 7 6 13 यानी कि हम लोग का 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा -28 होगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो 13 में से 8 गया 5 यानी कि यहाँ पे हम लोग ये 5 आएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अब बात को समझिए, यहाँ पे ये हो गया हम लोग का, ये माइनस हो गया और यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 है प्लस यहाँ पे हम लोग का ये 7 है और ये मंझली ब्रैकेट के अंदर आ गया, इस तरह से मंझली ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस हम लोग का यहाँ पे 16 है और यहाँ प्लस में हम लोग का ये बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, ये हम लोग का बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये 8 है। अब यहाँ पे फिर हम लोग ये मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे फिर। तो देखिए यहाँ पे इसका काम अगर किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं 7 और 4 11 यानी कि यहाँ पे 11 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 है, माइनस कितना फ्रेंड 5 है, यानी यहाँ का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो आपका 6 आ गया, वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 16 में से अगर 6 अगर माइनस होगा फ्रेंड तो बचेगा कितना आपके पास, ये 10 बचेगा 10 और यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए 8 हो जाएगा, यानी फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 18 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियोस में एंड तक बने रहे ये मेरा उम्मीद है। और चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें जिससे औरों लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।